के लिए आरक्षित होनी चाहिए उतनी नहीं रखी जाती। इससे न सिर्फ युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा भी कमजोर होती है। 2023 से लगातार सीजीएल का जो मुद्दा रहा है वर्तमान सरकार में कि पेपर लीक हुआ है, तो मामला हमारा यहाँ रिजर्वेशन से भी जुड़ता है। रिजर्वेशन में 2025 सीट में हमारा मौजूदा 14% आरक्षण के अकॉर्डिंग माने तो हमारा होना चाहिए था 265 सीटें, नहीं 283 सीटें, लेकिन उसमें से 18 सीटें काट दी गई है और हमें दिया गया है 265 सीटें। ये ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग है, झारखंड में बहुत बड़ा आबादी है, लगभग 55 से 54% की आबादी ओबीसी झारखंड में है और हमारा जो मौजूदा आरक्षण 14% है उसमें 14% से भी कम कर दिया गया। यहाँ हमें 18 सीट कम करके जेसीसी सीजीएल में दिया गया है। इसका सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। ये है जेसीसी सीजीएल की सीटें जिसमें हमें 18 सीटें कम कर दिया गया है और इस पर अभी विवाद चल रहा है। पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है कोर्ट में आदेश दिया है सरकार को कि इसका रिजल्ट जारी करके और नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन हमें यहाँ रिजर्वेशन भी स्पष्ट नहीं दिया गया है जो हमारा हक है। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, यही जेसीसी सीजीएल की। और दूसरा अभी जो लेखपाल बहाली निकली है आपका यूपी में, तो यूपी में ओबीसी रिजर्वेशन 27% है। गवर्नमेंट वहाँ का अलाउंसमेंट किया है कि 27% देना है, तो उस अकॉर्डिंग से टोटल सीट हमारा यहाँ बनता है 7,994 में ओबीसी रिजर्वेशन के हिसाब से हमारा 27% अकॉर्डिंग बनता है 2160 सीटें, लेकिन हमें घटा करके 569 सीटें हमारी घटा दी गई और हमें दिया गया कितना 1591 सीटें। वही सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वैकेंसी है रेलवे में, उसमें हमारी सीटें में कटौती कर दी गई है 1119 सीटों की कटौती करके और हमें टोटल दिया गया है कितना 5765 सीटें दिया गया, जबकि हमें होना चाहिए था 6884 सीट होना चाहिए था। झारखंड नहीं, अब सेंट्रल भी यूपी में हर जगह पर हमारे शोषण में हमारा वर्ग के साथ शोषण हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिविल कोड की जो बहाली 2022 में आई हुई थी उसमें ओबीसी का मात्र एक सीट को सेलेक्ट किया गया है, जबकि 18 सीटें थी और वही एसटी का पूरा जीरो कर दिया गया। एससी की एक सीट उठाई गई, 2 सीटें उठाई गई है बस। मैंने हर विभाग में ओबीसी के साथ जो है नाइंसाफी किया जा रहा है। हमारा मांग है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी संज्ञान ले और स्टेट गवर्नमेंट भी संज्ञान ले, ये हमारी मांग है। इन सभी मांगों को लेकर आगे कुछ करने का सोचे हैं आप लोग? आगे तो सोचे नहीं है। उसी सोच के साथ आज यहाँ अधिकारी कर्मचारी मोर्चा का सम्मेलन भी है, बैठक भी है। हम लोग बेहतर आगे की रणनीति तैयार करेंगे यहीं से और आगे जो मांगे रखी जाएगी वो फिर आगे दिखाया जाएगा आप लोगों को। तो कह रहा हूँ जिन लोगों ने 100% आरक्षण अपना बना रखा है, जैसे मंदिरों में 100% आरक्षण किसका है? ओबीसी का है, एससी एसटी का है? बिल्कुल नहीं है। जिनका है पहले तो वो अपनी मनसा अपनी नीयत साफ करें कि उन्होंने 100% कैसे कब्जा कर लिया, किस अधिकार से। क्योंकि हमारे वेदों में भी हमारे धर्म ग्रंथों में भी जन्मजात नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण की बात की है। तो ये जो मांग है वे तो ठीक है अपनी जगह पर, मांग बिल्कुल